फिर तेरे इश्क में जफा भी है, वफा भी है। हमें लगा कि तुम मारी गई हो। मारी गई? हाँ। मोइज ने तुम लोगों को बता दिया कि उसने क्या कहा था? हाँ, देखो, ही रियली केयर्स अबाउट यू। वो तुम्हें आज भी भूला नहीं है। मोइस को लगा कि तुमने अपने हस्बैंड को बता दिया जो उसने तुमसे कहा था। अब ज़ारा देखो प्लीज बेटे, खुदा के लिए उसकी बातों में आकर कहीं कोई गलती ना कर बैठना। ये खुश क्यों लग रही हो? क्योंकि आज मुझे एक बात का एहसास बहुत शिद्दत से हुआ। क्या? कहीं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अंजलि मोइस का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही होती है। इसे लग रहा होता है कि अगर ये नहीं आई तो इसके घर ज़रूर जाऊंगा। यकीनन इसके शोहर ने कुछ ना कुछ किया होगा। जब अचानक से अंजलि आती है तो मोइस को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराती और सीधा सीधा अंदर चली ही जाती है। इसके दोस्त भी इसके पीछे पीछे जाती है। उसे बताते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं कि मोइस कितना बड़ा तमाशा किया है और परेशान था, और इसने हमें सब कुछ बता दिया है कि जो इसने तुमसे कहा है। मोइस का कहना है कि तुम काफ़ी ज़्यादा पागल और बेवकूफ़ों वाले हरकतें कर रही हो। यकीनन तुमने सारी बातें अपने शोहर को ज़रूर बताई होंगी, इसलिए वह परेशान हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मोइज़ तुम्हें कमरे में बंद कर दिया हो या फिर बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं दी। तो शायद ये भी हो सकता है कि इसने तुम पर हाथ भी उठाया हो। अंजलि भी अपने दोस्तों की बात सुनती रहेगी और गैरत से कहेगी कि क्या मोइज़ ने ऐसा किया है? जब तुमने को सब कुछ बता रहा है तो इसने मुझे क्या कहा था, और फिर वो मेरे बारे में ऐसा कैसे कर सकता है? और इसकी बड़ी खुशफहमी के साथ लैपटॉप के पास जाएगा। ये सोच रहा होगा कि अंजलि इसे कहेगी कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो और बहुत बुरा, यानी आज अभी मुझे तुम्हारी दोस्ती की बहुत ज़रूरत है, और हाँ मैं बहुत जल्द उमेर को छोड़ दूँगी और उमेर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और खुशबाश तरीके से जब अंजलि की तरफ बढ़ता है तो अंजलि जो अंदर ही अंदर को रही होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो इसे समझ नहीं आ रही होती कि वो मुझको कैसे बुला सकती है, और इसे एक बेस्ट तरीका आया और वो सीधा मुझ को थप्पड़ मार देगी और फिर गुस्से से इसे बताएगी कि आइंदा मेरे पीछे करने की ज़रूरत नहीं और ना ही मेरे बारे में किसी किस्म की कोई बात करने की ज़रूरत है। याद रखना हमारे दरमियान जो भी दोस्ती थी वो ख़त्म हो चुकी है। मेरी बेवकूफ़ी और मेरा बचाना था। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान लेने पर आ गई थी, लेकिन अब मैं खुश हूँ। अमेर के साथ अब बहुत एक अच्छा इंसान है। अंजलि मुझको सबक सिखाने के बाद बड़ी ही खुशी महसूस करने वाली है। अब इसको लगेगा जैसे इसके अंदर उससे बोझ उतर गया है और मोइज़ इसकी को बेइज्जती करता है, और इसके दोस्त भी इसे समझाने लगे कि अब तुम शर्म कर लो, वो तुम्हें बार बार धुतकार रही है और तुम इसका पीछा कर रहे हो। इसने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि उमर से वो मोहब्बत करती है और उमर के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती है। अगर वो इतना बुरा होता तो वो भला ऐसे है क्यों कहती? तुम अपना टाइम ज़ाया मत करो और लड़कियों में इंटरेस्ट दिखाओ। और मुझे गुस्से से लाल पीला हो जाएगा, लेकिन वो ये ठान लेगा कि इसको छूने वाला नहीं है, बार बार ट्राई भी करता रहेगा। अमीर अंजलिन को नहीं बताएगा कि लेकिन इसके दिल में भी ये बात चल रही है कि मोइज़ बार बार अंजलि के पीछे आ रहा है। अमीर इस बात की बहुत परेशानी होती है कि कहीं वो इसको छोड़कर अमीर के पास दोबारा न चल जाए। मोइज़ का बार बार अंजलि के पीछे आना अमीर को परेशान कर रहा होता है। दूसरी तरफ ज़ारा को समझ न आने जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी बदतर से बदतर होती जा रही है। हसन अपने आप को भी ज़ारा के लिए बदल नहीं पाएगा, क्योंकि कोशिश के बावजूद भी अपने अंदर की करवाहट नफ़रत को भी नहीं बदल सकेगा। इसी वजह से ज़ारा इसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। मोइज़ को सबक सिखाने के बाद अंजलि बहुत ही रिलैक्स फील करने वाली है और फिर मुसलसल अमीर की तरफ बढ़ने वाली है। अमीर इसकी तरफ देखकर हैरान हो जाएगा कि इसमें अचानक रोज़ बरोज़ तब्दीली क्यों आ रही है। इसे पूछेगा कि तू बताएगी तो तब्दीली मुझ में ही आ रही है, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत होगी और मैं आपको हर जगह मिस करती हूँ।